अब देखिए जो 194 और 95 की बात की गई है, 194 और 195, ये कुछ मिलता जुलता है, कुछ पूरा नहीं, सब एजेंसी से। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट स्थानापन्न होता है। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैसे नियुक्त होता है, क्या उसके हैं उसके बारे में प्रावधान, वो 194-95 में है। तो यहां पे देखने की बात है 194, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। इस हेडिंग से क्या निकल के आता है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज आल्सो क्या, अपॉइंटेड बाय एजेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड जो एजेंट होता है वो भी एजेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि वहां पे एजेंट की जो हायरार्की है, जो उसका बीच में स्थान है, वो बना रहता है। यहां पे एजेंट इनको नियुक्त करके हट जाता है, वो कार्य नहीं करता है। मतलब मालिक एक इनको अधिकार दिया होता है कि भाई एजेंट, तुम अपनी जगह पे अगर काम नहीं करना चाहते हो तो हम अधिकार देते हैं कि तुम एक अपनी ही तरह अच्छा सा बंदा ढूंढ के अपॉइंट कर दो जो तुम्हारे कार्यों को कैरी ऑन करे। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं क्या जिम्मेदारी एजेंट की बनेगी और क्या जिम्मेदारी बनेगी उस अपॉइंटेड पर्सन की। यहां पे यही लिखा गया है, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट। तो पढ़िए, इसको लिखा है, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब यहां पे क्या दिया गया, एजेंट को ये अथॉरिटी मिली है एक्सप्रेस या एम्प्लाइड। मैंने एक बार इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। यहां पे इसको क्या मिली है कि तुम किसी का नाम दे दो, लिखा है ना नेम, मतलब तुम किसी को नियुक्त कर दो, किसी और को नेम कर दो यहां पे अपनी जगह पे, इस जो आपका एजेंसी का कार्य है उसको परफॉर्म करने के लिए। ही नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली। अब इसको अधिकार था, अथॉरिटी थी, तो अंडर दिस अथॉरिटी ही नेम्ड सच अ पर्सन। अपना वहां से उसकी लीला खत्म। अब जो नया बंदा आया उसकी लीला शुरू। तो क्या होगा, सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख दिया गया सच एजेंट, जो ये नेम्ड पर्सन है, इज नॉट सब एजेंट। ये सब एजेंट नहीं हुआ क्योंकि इसने इनको नामित कर दिया अपने स्थान पे वो कार्य करने के लिए। बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एजेंसी एज इज इंटरेस्टेड टू हिम। क्या लिखता है, वहां ऐसा व्यक्ति उपाभिकर्ता नहीं है, वो सब एजेंट ना होके क्या हो गया, बट एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब ये सब एजेंट ना होके एजेंट की भूमिका में आ जाता है, क्योंकि इस एजेंट को ये रिप्लेस करता है। और रिप्लेस कैसे करता है, इसी के द्वारा नॉमिनेशन किए जाने पर। और प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एजेंसी एज इज इंटरेस्टेड टू हिम। जहां तक जितना काम उसको सौंपा गया, उस एजेंसी का इंटरेस्ट किया गया, उतने पार्ट के लिए ये सब एजेंट ना होकर एजेंट होता है। तो अब देखिए, सब एजेंट नाम ही खत्म हो गया तो ये एजेंट आ गया। अब इसको इसीलिए कहा जाता है सब्स्टिट्यूटेड। इसको इसने सब्स्टिट्यूट किया है, वो मेन एजेंट के पास समय नहीं था काम करने का, तो उसने एक नाम दे दिया जो नाम उसको सब्स्टिट्यूट करके खुद काम करेगा। 195, चलिए इसमें देख लेते हैं, इसके दो इलस्ट्रेशंस हैं जल्दी से। ए डायरेक्ट्स बी हिज सॉलिसिटर टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन एंड एम्प्लॉय एन ऑक्शनियर फॉर द पर्पस। ए ने बी से कहा अपने सॉलिसिटर से कि मेरा सामान, मेरी जो संपदा है इसको बेच दो और इसके लिए तुम एक ऑक्शनियर नियुक्त करो। ऑक्शनियर तुम नियुक्त कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सप्रेसली एजेंट मीन सॉलिसिटर। सॉलिसिटर इज
Authorized for what? Authorized to employ an auctioneer to sell that estate. तो यहां पे क्या हुआ, अब जब ये जो सॉलिसिटर थे उन्होंने किसी और को एम्प्लॉय कर दिया तो वहां से सॉलिसिटर का काम खत्म। अब वो बंदा एजेंट हो गया और वो इस स्टेट को बेचेगा, और वो सब एजेंट न कहा जाके वो कहा जाएगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब क्या लिखा है, फॉर द पर्पस बी नेम्स सी ऑक्शनियर, बी ने सी का नाम दिया, टू कंडक्ट द सेल, सी इज नॉट अ सब एजेंट बट इज एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ द सेल। अब वो सीधे सीधे जो ऑक्शनियर नियुक्त हुआ एजेंट के द्वारा, सॉलिसिटर के द्वारा, वो उस पर्टिकुलर काम के लिए फॉर द सेलिंग ऑफ दैट एस्टेट, ही इज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। क्लियर? अब इसका दूसरा आप देख लीजिए, मैं अंतिम बताता हूं। 195 क्या कह रहा है, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। भाई इसमें कुल दारोमदार जो है, कुल जिम्मेदारी किसकी आ रही है, एजेंट की, कि भाई अगर हमने तुमको कोई अपनी जगह पे आदमी नियुक्त करने का अधिकार दिया है तो तुम्हें उसमें कुछ जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि अरे गहरे नथु खैरे को तुम ले आके वहां खड़ा कर दो। तुम एजेंट हो, तुमको अगर हमने ये प्राधिकार दिया है तो अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपरली आप निर्वहन करो, और उसमें उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी उसको निर्वहन करने में, टू परफॉर्म दैट सच ड्यूटी, क्या क्या इसकी जिम्मेदारियां होंगी, ये कहा गया 195 में। एजेंट्स ड्यूटी टू नेमिंग सच पर्सन, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। ठीक है, तो इन सेलेक्टिंग सच एजेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट to discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. बहुत क्लियर कट बात कही गई है कि एजेंट की ड्यूटी कैसी होगी, इस पर्सन को सब जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है उस एजेंट को नियुक्त करने में एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस, बार बार ये शब्द आता है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का यूज करेगा। वो क्या होता है, जैसे कि एक अन्य व्यक्ति सेम तरह के मामले में सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति है, वो अपने लिए करता, और अगर इस तरह का वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है एजेंट, एक नेक्स्ट एजेंट यानी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को नियुक्त करने में, सामान्य आप अपना दिमाग लगाइए, उसमें आप ढिलाई नहीं करेंगे। अगर आपका वो काम होता एज एन एजेंट, आप उसके प्रिंसिपल होते, अभी तो आप एजेंट हैं और प्रिंसिपल होते, तब आप उसमें क्या दिमाग लगाते, बस उसी तरह का आदमी आप दिमाग लगा के सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। इसमें यह कहा गया कि अगर इस तरह की बुद्धि आप लगा के एन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपनी जगह रख रहे हो, तो अगर कोई बाद में उसके एक्ट से प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। ठीक है, अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखिए। ए इंस्ट्रक्ट्स बी अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम। ए कहता है बी को कि आप एक हमारे लिए शिप खरीदो। बी एम्प्लॉयज अ शिप सर्वेयर ऑफ गुड रेपुटेशन टू चूज अ शिप फॉर ए। अब बी की क्या, बी शिप खरीदेगा, लेकिन उसको उस शिप के बारे में नहीं पता। वो एक जो सर्वेयर है, एक अच्छे सर्वेयर को वो नियुक्त करता है जिसकी रेपुटेशन ठीक है। द सर्वेयर मेक्स चॉइस नेग्लिजेंटली एंड शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी एंड इज लॉस्ट। अब देखिए, वही कहा गया कि अगर ये अपना जो कार्य कर रहा है, जो एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को नियुक्त करना है, जो उसने नियुक्ति करी है, अगर सामान्य प्रज्ञा को इस्तेमाल करते हुए किया है, जैसा कि एक अन्य आदमी उसी तरह के कार्य में करता, तो जो सब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है उसके कार्यों द्वारा कोई नुकसान होता है तो एजेंट दायी नहीं होगा। अब यहाँ पे ए के लिए एक शिप खरीदी जानी थी। इन्होंने बी को कहा, बी को अब इन्होंने जाहिर सी बात कही हो, भाई आप किसी को नियुक्त करके इसको खरीदो, तो इन्होंने सर्वेयर बी ने एक नियुक्त किया, और सर्वेयर ऐसा वैसा नहीं, गुड रेपुटेशन उसकी थी। अब इस सर्वेयर ने नालायकी करी, नेग्लिजेंस इसका था, जो उसने जो शिप खरीदा वो थोड़ा सीवर्दी नहीं था, मतलब
ठीक स्थिति में नहीं था और वो नष्ट हो जाता है, तो अब नष्ट हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जिम्मेदारी ठीक है इनकी नहीं बनेगी। कुल मिला के ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे तो ये क्या किस स्थिति में काम करते हैं? अभी आपने ऊपर पढ़ा प्रोविजन, ये एजेंट के रूप में होते हैं, तो जिम्मेदारी इनकी होगी। जिस एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के रूप में इनको बनाया है उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी अगर उसने अपना ऑर्डिनरी प्रूडेंस इस्तेमाल किया है। सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आज खत्म हो गया।